हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ना है क्लास 12 का चैप्टर 4 है सारणी। इसकी प्रश्नावली 4.4 आज हम करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने 4.3 जो ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए 4.4 प्रश्नावली शुरू करते हैं। और जो स्टूडेंट वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि इस चैनल पर जो है क्लास 12 का जो है क्लास 10th से लेकर 9th 10th और 11th 12th का मैथ 100% पूरा समय से पहले कराया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। ठीक है, चलिए प्रश्नली शुरू करते हैं। प्रश्नली शुरू करने से पहले इस प्रश्नली के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। देखिए, ये मैंने तैयार की है, क्योंकि अगर डायरेक्ट यहाँ समझा था आपको तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती, तो इसलिए मैंने पहले ऑलरेडी बना कर तैयार ये PDF कर लिया। देखिए, क्लास 12th है, चैप्टर सारणी प्रश्नावली 4.4। पहला इसमें देखिए, ए व्युत्क्रमणीय अवयव। ए व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है? यानी कोई अवयव है और उसका हम जो है मोड निकालते हैं, यानी ए का मोड निकालते हैं। अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो ए एक जो है ए व्युत्क्रमणीय अवयव होता है। और इसका मतलब क्या है? ए का हम व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात नहीं कर सकते। अगर ए मोड 0 आ रहा है तो उसका व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये देख लीजिए, अवयव हैं इतने, तो इसका हम ए मोड निकालेंगे। तो ए मोड कैसे निकालते हैं? 2/2 का अवयव है तो 6 गुणा 2 6 दूनी 12, माइनस का 4 3 चौक 12, यानी 12 माइनस 12 0। जिसका 0 के बराबर आ जाएगा ए मोड, उसका व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा ए व्युत्क्रमणीय अवयव। इसमें देखिए, वो था ए व्युत्क्रमणीय या व्युत्क्रमणीय। यदि ए मोड नॉट इक्वल 0, यानी ए का मोड यहाँ पर 0 ना आकर कोई संख्या आनी चाहिए, तब ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव होता है। अर्थात ए का एक हम व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात कर सकते हैं, व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ये व्युत्क्रम अवयव। व्युत्क्रम क्या होता है? ए देखिए, यदि ए एक अवयव है, मान लिया हमने ए एक अवयव है, यदि ए भी बराबर है आई के, ठीक, ए भी बराबर आई के है, ये कोई अवयव है जिसमें ए भी बराबर आई के, तो इसमें जो है व्युत्क्रम अवयव ए, यानी बी का जो है व्युत्क्रम अवयव कितना हो जाएगा? ए इनवर्स। देखिए, ए इसके बटे में जाएगा और आई के बटे में जाएगा ए, तो ए ऊपर जाए ए इनवर्स जाए, ए इनवर्स की आगे गुणा किसी से करते हैं तो ए इनवर्स ही बन जाता है। ये व्युत्क्रम अवयव कितना है? ए इनवर्स। तभी बी की जगह हमने क्या रख दिया? ए इनवर्स। क्योंकि बी ए इनवर्स करा हो जाए तो ए इनवर्स बराबर आई के होता है, ए इनवर्स आई के होता है। या फिर इसमें ए इनवर्स चाहे तो पहले लिख लो, तो ए इनवर्स ए के बराबर भी आई के होता है। ठीक, देखिए नोट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसने एक ना एक इसमें जो है विकल्प में ये फार्मूला आ ही जाता है। ये ए एडजॉइंट ए बराबर ए मोड आई के, इससे एक ना एक क्वेश्चन भी आपको मिला करने के लिए ये बराबर होता है। ये आपको नोट याद रखना है, ए एडजॉइंट ए बराबर ए मोड आई के होता। आई क्या? आइडेंटिटी अवयव, यानी तत्सम का अवयव होता है, जिसका मान 1 होता है। और ए बी का मोड निकालेंगे हम, तो देखिए ए मोड डॉट बी मोड होता है। और ए इनवर्स का फार्मूला लगा, क्योंकि एक ना एक ए इनवर्स का फार्मूला से आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। ये तो ए इनवर्स याद करना आएगा या फिर अवयव विधि से एक सवाल हल करना आ जाएगा। यानी तो ये पर्सनली बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक ना एक 6 नंबर या 8 नंबर क्वेश्चन मिलता है आपको। ए इनवर्स वाला सूत्र होता है एडजॉइंट ए बटा ए का मोड। ठीक, ये आपको याद रखना होगा। ए बी का इनवर्स वाला होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स बी नहीं इनवर्स नहीं हो सकता, बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। और एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है? ए मोड का घात n-1। n क्या है? अवयव की कोटि है। कोई आपको अवयव दे देगा कितना है, बताइए इसकी जो है एडजॉइंट ए बराबर कितना होगा? ठीक, तो उसकी कोटि देख कर इस फार्मूले में हम रख कर निकाल लेंगे। ठीक, चलिए करते हैं प्रश्न वाली। चलो देखिए, प्रश्नावली 4.4। ये कह रहा है प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सहखंडज एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। सहखंडज क्या होता है? जो एडजॉइंट ए जो होता है, ठीक, यही सहखंडज बोलते हैं। तो हमें इसका ज्ञात करना, देखें कैसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है पहला क्वेश्चन। इसे हम जो है क्या करें, मान लेंगे, माना ए बराबर, ठीक, माना इसे हम ए के बराबर मान लेंगे। कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, ये हमें अवयव दे रखा है। अब इसका हमें क्या याद करना है? सहखंडज। जब सहखंडज याद करते हैं हम तो कैसे करते हैं? देखिए, जब सहखंडज याद करते हैं तो हमें पहले A11 याद करना होता है। ये A11, ये A11 क्या? क्यों? इससे पहले प्रश्नावली में हमने ऑलरेडी बताया A11 कैसे ज्ञात होता है। देखिए यहाँ पर कैसे ज्ञात होता है, ये चिन्ह आएगा
यानी एक और एक क्या है 2, यानी इनका योग क्या है सम है। या सम है तो चिन्ह यहाँ पर प्लस का है। 1 11 में देखिए ये होता है 11, ठीक, ये वाली संख्या। अब ये जो है ये अब ये होता है तो 1 11 ज्ञात करने के लिए हम इस पूरी लाइन को छिपाएंगे। देखिए इस लाइन को छिपा लीजिए और इस लाइन को छिपा लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचा है, ये 4 ही तो बचा है, सिर्फ 4 4 बच रहा है, यहाँ पर 4 बच रहा है। और ये संख्या क्या है, एक और एक दोहरे अंक का योग, तो प्लस चिन्ह तो आया प्लस का 4, ठीक। अब देखिए A12 इनका योग कितना बैठ रहा है, विषम संख्या दोनों का योग विषम है, विषम है तो क्या चिन्ह आएगा माइनस का। A12 देखिए ये वाला अभी ये वाला होता है, तो देखिए एक तो इस लाइन को छिपा लीजिए ये वाली, ठीक, और यहाँ 4 को छिपा लीजिए, तो कितना बचेगा 3 बचा सिर्फ, ये बचा यहाँ पर 3, ठीक। और देखिए अब निकाला A21 का योग भी कितना विषम है तो माइनस आएगा। देखिए इस वाली लाइन छिपाइए और इस वाली लाइन छिपाइए, कितना बचा 2, ठीक। और निकालिए A22 देखिए योग कितना सम है तो सम चिन्ह आएगा प्लस का। A22 में देखिए इस वाली लाइन छिपाइए, इस वाली लाइन छिपाइए, क्या है प्लस का 1, ठीक। अब देखिए सहखंडज, यानी सहखंडज यानी कि क्या बोलते हैं इसे 8 जॉइंट ए, ठीक। ए का सहखंडज ज्ञात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसका सूत्र होता है। देखिए ये A11 A12 A13 A13 ने 21 आता है, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का आयु है, A21 और ये A22, ठीक। इसको आप ये रख देंगे यहाँ पर, ठीक। तो देखिए रखिए A11 का मान कितना है, इसमें देखिए वैसे ऐसे होता है, क्योंकि इसमें देखिए A11 ये है A12 ये है, अभी लेकिन सहखंडज निकालते हैं तो इसका ये फार्मूला होता है, इसकी जो है रो की कॉलम बन जाते हैं, कॉलम की रो बन जाते हैं। तो ये सूत्र आप याद रख लें। देखिए A11 का मान लिखिए कितना 4, A12 का कितना देखिए -3, A21 का कितना -2, A22 कितना है 1, ठीक। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आपको कोई दिक्कत, आशा करता हूँ कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, ए बरा मान लेते रहेंगे सबको हम। ये दिया है 1 -1 2 2 3 5 3 5 -2 0 1 0 और 1, ठीक। ये हमें दे रहा है। तो देखिए पहले हम A11 याद करेंगे, इसमें क्या याद करेंगे A11 चिन्ह प्लस का इस लाइन में छिपाइए और इस वाली लाइन में छिपाइए, क्या बचेंगे 3 5 इतना ये बचेंगे। देखिए कितना बचेगा 3 5 0 1, ठीक। ये प्लस का चिन्ह प्लस का आएगा, तो इसे देखिए कितने कैसे करेंगे 3 कम 3 और 5 5 0 0 यानी 3 -0 बड़ा कितना आएगा 3, ठीक। इसी प्रकार देखिए मैंने एक समझा दी, देखिए डायरेक्ट मुझे लिखने की जरूरत नहीं, क्यों डायरेक्ट मैं काट दूँगा ना, तो ऐसे सवाल काफ़ी प्रश्न वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब निकालेंगे A12 में देखिए चिन्ह का क्या माइनस का आएगा पहले, क्योंकि योग जो है विषम है माइनस का आएगा। A12 ये होता है, इसे छिपाइए तो 1 दूनी 2 और 1 दूनी कितना आया 2 माइनस का, और 2 की गुणा 5 से करेंगे 5 दूनी 10 माइनस का 10 और माइनस ये आया प्लस का 10 बड़ा कितना आएगा -12, ठीक। अब देखिए क्या निकालेंगे हम A13 किसका है प्लस का आएगा, A13 ये होता है, इस लाइन छिपाइए 0 की गुणा कितने से करेंगे 2 से 0 माइनस का, अब करेंगे 3 गुणा 2 3 दूनी 6 -6 और माइनस ये है तो यह +6 बराबर हो जाएगा 6। अब देखिए कितना निकालेंगे A21 क्या आएगा माइनस का आएगा, ठीक। 21 ये वाला होता है, इस छिपाइए 1 ही कम 1 यानी -1 माइनस का, इस छिपाए और 0 गुणा 2 से -0 कितना आया माइनस आने प्लस का बन जाए हमारे पास 1, ठीक। देखिए A22 प्लस का आएगा, ये सही। देखिए इस लाइन छिपाइए ये 1 ही कम 1 माइनस का 2 दूनी 4 यानी -4 और माइनस हो जाए प्लस का 4 बड़ा कितना बनेगा 5। इसी प्रकार देखिए A23, ठीक। ये चिन्ह जो है योग विषम है तो माइनस का आएगा,
देखिए ये वाला होता है, इस लाइन छिपाइए, इसे छिपाइए, 0 ही कम 0 0 माइनस का, इसे छिपाए इसे छिपाए, और -2 गुणा -1 से करेंगे कितना जाए प्लस का 2, यहाँ प्लस का 2, और देखिए माइनस माइनस क्या है प्लस से बराबर जाएगा 2। ठीक, और देखिए अब कितना 31 कितना प्लस का आएगा, इस लाइन छिपाइए इसे छिपाइए, 5 कम 5 माइनस का 5 -5 माइनस का इस छिपाइए इसे, और 3 दूनी 6 कितना है -11 कोमा A32 देखिए कितना आ गया, ये 32 का आएगा, ये प्लस माइनस का आ गया, ये तो देखिए होता है, इस लाइन छिपाइए इस लाइन, 5 कम 5 और -2 दूनी 4, यानी 5 - 4, 5 माइनस का 4, यानी -1 बचा हो, या माइनस का 1। A33 देखिए अब ये प्लस का आएगा, इस छिपाइए इसे छिपाइए, 3 कम 3 माइनस का 2 गुणा -6 का -2, और माइनस ये माइनस प्लस प्लस का 2 बड़ा कितना जा 5। ठीक, अब निकालते हैं हम क्या 8 6 खंडा से 8 जॉइंट ए इसमें, यानी 8 जॉइंट ए। ठीक, 6 खंडज को क्या दर्शाते हैं हम 8 जॉइंट ए से। ठीक, बड़ा कितना हुआ, देखिए A 11 A 12 सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार लिख देता हूँ, चलिए देखिए A 11 A 12 A 13 A 21 A 22 A 23, अब कितना A 31 A 32 A 33। ठीक, इसमें आप जो है मानिए पुट कर दीजिए, A 11 कितना देखिए 3 - 12 6, कितना आया 3 - 12 6, और देखिए कितना है 21 1 5 2 1 5 2, देखिए -11 -1 -11 -1, और यह है 5। ठीक, ये हमारा फाइनल इसका आंसर मिल जाएगा हमें, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, ये कह रहा प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि A 8 जॉइंट A बराबर 8 जॉइंट A ब्रैकेट A बराबर A मोड I, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है ये तीसरा, हम मान लेते हैं, माना A बराबर कितना है 2 3 -4 -6। ठीक, सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, यानी 8 जॉइंट A इसमें है पहले A है, 8 जॉइंट A बराबर 8 जॉइंट A ब्रैकेट A और बराबर A मोड I। ठीक, इतना तो पहले हम निकालते हैं क्या, देखिए यानी A 11 वही, देखिए A 11 कितना प्लस का, इस लाइन छिपाई -6 आ जाएगा, कोमा A 12 कितना आया, देखिए इस लाइन छिपाइए माइनस का कितना आया -4 है, और इसमें क्या होता है चिन्ह का होता है माइनस का, तो यहाँ प्लस का 4 21 चिन्ह माइनस का आता है इसमें, देखिए इस छिपाइए 3, यानी चिन्ह माइनस का था तो यहाँ माइनस का 3, और A 22 चिन्ह प्लस का आएगा। ठीक, इसे छिपाइए कितना आएगा 2, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, यानी कि इतना मिल गया हमें। ठीक, हम रखते हैं यहाँ पर क्या, यानी 8 जॉइंट A हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए A 11 A 12 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यही -6 -4 -3 -4 नहीं प्लस का 4 है। ठीक, ये मिस्टेक हो जाएगी, -3 और प्लस का 2। ठीक, ये अब हमें क्या करना है, अब A और 8 जॉइंट A, ये हमें क्या करना है, A का मान रखिए कितना, देखिए ये रख दो 2 3 -4 -6, 8 जॉइंट का मान कितना आया -6 4 -3 2। अब क्या करना, हमें करनी है इनकी गुणा करेंगे। देखिए गुणा करना आपने सीखा हो पहले ही, 2 छक्के 12 -12 3 चौक 12 +12, और देखिए 2 तिया 6
-6 और 3 दूनी 6 +6। अब देखिए -4 गुणा 6 से करेंगे माइनस प्लस का 24 और 6 गुणा 24 से करेंगे माइनस का 24। ठीक, 4 गुणा 22 कर 3 से करेंगे प्लस का 12 कि माइनस माइनस होता है प्लस, कितना रहा 12। और 6 गुणा 2 से करेंगे तो माइनस का 12। ये आगे वाले चिन्ह बनाएंगे तो कितना आएगा इसका मान देखिए, ये जब 0 आया 0 0 0 0। ठीक, ये आ जाएगा। अब देखिए अब क्या याद कर रहे हैं हम, यानी 8 जॉइंट ए और इधर से गुणा ए इधर रखना आपको। इसमें 8 जॉइंट ए का मान कितना देखो, रखो इसे -6 4 3 माइनस का 3 है, -3 और 2। और ए का मान कितना देखिए, ये हमारे पास 2 3 -4 माइनस का 6 कितना है देखिए, 6 तो नहीं 12, यही -12 और 3 चौक 12 माइनस प्लस 12। अब 6 तिया 18 -18 और 3 6 तिया 18 माइनस प्लस। और देखिए 4 दूनी 8 और 2 चौक 8 माइनस का 8। ठीक, अब 4 तिया 12 + 12 और 2 छक 12 यानी माइनस का 12। तो सब आपस में एक दूसरे कट जाएंगे, बराबर कितना जाएगा 0 0 0 0, ये आपस में बराबर आ गए। ठीक, अब हमें क्या और ज्ञात करना है, यानी ए का मोड आई और ज्ञात करना। देखिए ए का मोड ज्ञात करना है हमें इसमें, क्या ज्ञात करना, देखिए ये ए का मोड। तो देखिए यहाँ पर पहले ए का मोड हमने अब ज्ञात कर ले रहे हैं। ए का मोड, ए मोड कितना आएगा देखिए, ये है तो इसकी गुणा इससे कर देंगे, माइनस इसकी गुणा इससे, ये 6 दूनी 12 यानी माइनस का 12 और फिर आधा चिन्ह माइनस का आता। ठीक, और देखिए 3 चौक 12 माइनस प्लस 12 बराबर कितना आ रहा है 0। हमें याद करना है ए मोड आई, क्या ए मोड आई बराबर कितना है, ए मोड का मान कितना 0 है। ठीक भाई 0 है, और आई का मान कितना होता है, ये 2 × 2 का है तो होता है 1 0 0 1, ये आप भली भांति जानते हो। देखिए 0 के अंदर गुणा करेंगे तो कितना आया, सब ये अवयव 0 0 इसके हो जाएंगे। ठीक, इन्हें समीकरण मान लो, इसे मान लो 3 और हमने पहले जो करी थी देखिए, इसे मान ले रहे हैं 2 और इसे मान ले रहे हैं 3। क्या लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 2 व 3 से क्या हो जाएगा, यानी ए जॉइंट ए बराबर 8 जॉइंट ए इंटू ए बराबर ए का मोड आई, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक, अब देखिए इसी में जो है चौथा क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ये थोड़ा बड़ा है बस, ये 3/3 का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ए बराबर मान लेते हैं हम, क्या है 1 3 1 1 3 1 -1 0 -1 0 0 2 -2 और 3, ये हमें दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए पहले हम क्या याद करेंगे, पहले ए का मोड याद कर लेते हैं। क्या याद कर लें, ए का मोड बराबर कितना याद, देखिए ये 1, ठीक ये हमने 1 ले लिया, इसे छिपाया इसे छिपाया, यानी ये 0 -0, ये 1 0 माइनस का 0, फिर लेंगे माइनस का 1, ये है और चिन्ह पहला आता माइनस प्लस, इस लाइन छिपाया इसे छिपाया, 3 तिया 9 माइनस का 2 ही कम 2, यही -2 और माइनस ये है तो यार प्लस का 2। ठीक, और इसके बाद में हम लेंगे क्या 2 प्लस का 2, इसे छिपाया ये 0 ये 0, ये 0 -0, ये 0 या ये 0 या 9 और 2 कितना जाएगा, ए मोड कितना जाएगा हमारे पास 11 जाएगा। ठीक, अब यहाँ याद करते हैं हम वही ए 11 प्लस का, देखिए इसे छिपाएंगे इसे छिपाएंगे, ये बचेंगे अब ये इसकी गुणा इससे करना 0, इसकी गुणा इससे करना 0, तो कितना आ गया 0। और देखिए ए 12 इसी प्रकार, ए 12 चिन्ह का आएगा माइनस का, इसमें चिन्ह का आएगा माइनस का,
ठीक, क्यों विषम है गयो, एक बार प्लस एक बार माइनस ऐसा चलता है। इसे छिपाइए, इसे छिपाइए, 3 तिया 9, और देखिए 2 ही कम 2, यानी 9 में से, और ये है प्लस का 2, 9 और 2 कितना जा 11। ठीक, अब देखिए ए 13 है, ये ध्यान से करना ना तो मिस्टेक हो जाएगी इसमें। 3 तिया 9, 2 ही कम 2, -2, माइनस है प्लस, इसमें चिन्ह का आएगा विषम है, ये सम हो जाएगी तो प्लस का आएगा, इससे भाई इससे आएगा 0, इसकी गुणा इससे 0, इसकी गुणा इससे 0, बराबर कितना आएगा 0। ठीक, अब देखिए ए कितना आएगा, 21 पर चिन्ह का आएगा माइनस का आएगा, 21 ये होता है, इसे छिपाइए, इसे छिपाइए, 3 कम 3, -3 और ये 0। ठीक, -3 और ये कितना आएगा 0, ये -3 और ये -3 बराबर कितना जाएगा 3 के। ठीक, ए 22 पर आइए, अब चिन्ह प्लस का आएगा, इसे छिपाइए, इसे छिपाइए, 3 कम 3, माइनस का 2 कम 2, यानी 3 - 2, 3 - 2 बराबर कितना आएगा 1। ठीक, ए 23 पर आइए, चिन्ह का आएगा माइनस का, ये वाला, इसे छिपाइए, इसे छिपाइए, 0 और यह 1 कम 1 माइनस का 1, यानी 0 माइनस उसमें होता है माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1। 31 पर आइए, 31 वाला होता है, इसे छिपाइए, इसे छिपाइए, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2, चिन्ह का आता है इसमें प्लस आता है, और ये भी प्लस का 2 बैठा है, 2 - 0 बराबर कितना आएगा 2। ठीक, ए 32 पर आइए, चिन्ह का आएगा माइनस का आएगा, ये इसे छिपाइए, इसे छिपाइए, यहीं 2 कम 2, यहीं -2 माइनस का, इसे 3 दूनी 6 और माइनस का 6, -8 है, -8 और -8 क्या प्लस का 8। ए 33 चिन्ह प्लस का आएगा, इसे छिपाइए, इसे 0 और माइनस का 3, और यानी कि 0 माइनस और माइनस ये है प्लस का 3 बराबर कितना आएगा 3। ठीक, अब जो है हो भाई क्या याद कर लेते हैं हम यहाँ पर, इसे ऐसे रहने दो, क्या याद करते हैं, यानी कि पहले लेंगे हम ए 8 जॉइंट ए, यहाँ 8 जॉइंट ए लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वहाँ पर लिख देंगे। अब क्या याद करते हैं, देखिए ए और 8 जॉइंट ए, ठीक, ये हमें याद करना। तो ए का मान रखिए, पहले ए का मान ये वाला है, 1 3 1 -1 0 0 -2 और 3, और ये 8 जॉइंट ए का मान है, ए 11 ए 12 ए 13 कितना 0 -11, देखिए ये कितना बनेगा 0 -11 और 0, और देखिए 3 1 3 1 -1, 3 1 माइनस का 1, और देखिए 2 8 3, 2 8 3। ठीक, इसकी गुणा कीजिए, गुणा करनी इसकी, देखिए 1 की 0 0 0 प्लस 1 की क्या करेंगे प्लस का 11, अब 2 की 0 से करेंगे तो यार प्लस का 0 प्लस 0 -0 कुछ ही होता है, माइनस हो रहा था। ठीक, अब देखिए इसकी इससे करिए, यहीं 3 1 के इससे करेंगे कितना माइनस का 1, -2 किससे करेंगे -1 से, कितना बन जाए प्लस का 2। ठीक, अब 1 की करेंगे 2 से, 2 -1 की करेंगे 8 से, -8 -2 करेंगे 3 से, माइनस का हो जाए 6। ठीक, अब ये 3 की करेंगे 0 से, 0 0 की 11 से प्लस 0, इसकी इससे प्लस 0, इसकी 3 से 9, 0 की 1 से 0, और -2 की कितने से -1 से, या प्लस का 2, 3 की 2 से 6, 0 की 8 से 0, -2 की 3 से माइनस का 6। अब देखिए 1 की 0 से 0, 0 की 11 से 0, प्लस 3 की 0 से 0, 1 की 3 से 3, 0 की 1 से 0, 3 की -1 से या माइनस का 3। ठीक, 1 की 2 से 2, 0 की 8 से 0, 3 की 3 से प्लस का 9। ठीक, ये हमारे पास गया गुणा। अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए इसे हल कीजिए, ये कितना बचेगा 11 यहाँ से 11, ये 0 ये 0 0 0, देखिए 3 3 और 2 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 9 में 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, ये 11 हो जाएगा,
और देखिए 3, ये कितना बना 3 और 3, ये बना 0, ठीक। और ये देखिए यही 2 -8, इसमें मिस्टेक हो रही है कहीं ना कहीं भाई, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है इस वाले में। देखो यहाँ भी देखो, 1 दूनी 2, 1 की गुणा -8 से करेंगे -8, 2 की गुणा 3 से करेंगे, 2 की गुणा 3 से करेंगे तो -6। तो हमने इसको मतलब कहीं इसमें 8 जॉइंट ए में मिस्टेक हुई देखते हैं, यानी कि कौन सा वाला मेरिट रहा मिस्टेक, ये वाला, ये वाला, यानी A11। इसमें देखो A21 का, A21 कितना है, देखिए A21 हमने निकाला है, इसे छिपा है, इसे छिपा है, ये -3 कितना है, -3, A21 माइनस आ गया थी। A22 इसे यहाँ 3 - 2, 3 - 2 यानी 1 आया है। A23 यह है, इस छिपा 0 -1, यह 0 + 1, ये -1। देखते हैं A11, A21, A22, 1 3 1 -1 0 0 2 देखिए ये मिस्टेक हुई है हमने इसमें उतारने में। यहाँ पर जो है प्लस जो है चिन्ह जो है ये कहीं का है, इसमें जो है -2 नहीं है, हमने यहाँ पर लगा दिया है, ये हमारी मिस्टेक हुई है। देखते हैं इसमें, देखिए इसमें सब में मिस्टेक हुई होगी फिर तो, और इसमें कहीं मिस्टेक नहीं हुई है उतारने में। 0 -11 0, 3 1 -1 3 1 -1 2 8 3 2 8 3, ठीक। अब इसमें देखते हैं भाई, ये तो सही है, ये पहला सही हो गया, ये भी सही बैठ गया। अब इसकी करते हैं दूसरे की, इसके इससे देखिए ये 3 और -1 और -2, 3 -1 ये आएगा -2, ठीक, -2 आएगा। और ये वाला देखिए भाई, ये 1 और 3 दूनी 6, ये आएगा प्लस का 6, ये आएगा चिन्ह आएगा प्लस का, ठीक। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 1 और 2 3, और ये बन जाएगा 0 0, और देखिए ये बना 0, और 6 में 6 का ये भी 0, और 9 और 2 11, ठीक, 11 आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, देखिए अब हमें निकालना है 8 जॉइंट ए, इसकी गुणा करनी है ए से, ठीक। तो 8 जॉइंट ए का मान कितना है, ये वाला है, रख दीजिए 0 -11 0 3 1 -1 2 8 और ये 3, ए का मान ये रखिए, 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, गुणा करते हैं, देखिए 0 ही बंस करेंगे 0 0 प्लस 3 की 3 दिया 9, और 2 ही कम 2, ठीक। अब 0 की 1 इससे करेंगे तो कितना बना, 0 0, 3 की करेंगे 0 से बनेगा 0, 2 ही करेंगे कितने 0 से बनेगा 0। अब 0 ही करेंगे 2 से 0, 3 ही करेंगे 6 से, 3 दूनी -6, और 2 की 3 से +6, ठीक। -11 की 1 से -11, 1 की 3 से 3, 8 की 1 से 8, ठीक। -1 की कितना से -11 की -1 से, यहीं प्लस का 11, 1 की 0 से 0, 8 की 0 से 0, -11 की 2 से -22, 1 की 2 से -2, ठीक। 8 की 3 से हो जाएगा 24 प्लस का, ठीक। 1 की 0 से 0, -1 की 3 से -3, फिर +3 बन जाए, और यहाँ आएगा देखो 0 + 0 + 0, ठीक। और ये कितना आया, देखिए यह 0 प्लस का 2 प्लस का 9, ठीक। ये कितना आया, देखिए ये सब आपस में आ रहा है, जोड़ के कितना आ रहा है, यहीं 11 है, 0 0 0 11 है, और 0 0 0 11, ठीक। 2 इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या निकालना हमें, ए का मोड, ये
अब क्या याद करना है इसमें, ए का मोड आई, ए का मोड और आई कितना, ए का मोड कितना आया देखिए 11 आया, यानी 11, ए का मोड आया 11 और आई का मान होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये कितना अंदर गुणा करेंगे तो होगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक, 3 लिखोगे समीकरण 1 2 व 3 से क्या हो रहा है देखिए, क्या सिद्ध हो गया, यानी कि एट जॉइंट ए बराबर एट जॉइंट ए, फिर ए बराबर होता है ए का मोड आई के बराबर। ठीक, यही बन गया देखिए। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चौथा कर लिया। 5वां क्वेश्चन, 5वां कह रहा है इसका जो है 5 से 11 तक प्रत्येक आयु का व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम आयु हमें इनका ज्ञात करना। 5वां क्वेश्चन देखिए, 2 इतना इतना देखा हमें, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। माना ए बराबर मान लिया हमने। ठीक, ए बराबर कितना है, यही 2 माइनस का 2 और 4 और 3। जब इसका व्युत्क्रम आयु हमें निकालना है तो पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ा, ए मोड। तो ए मोड ज्ञात करिए इसका देखिए, 3 दूनी 6 माइनस का 4 दूनी 8 और माइनस की 8 होगा, प्लस माइनस बीच में आता है, प्लस का 8 बड़ा कितना जा 11, यानी क्या है नॉट इक्वल 0, यानी ए इनवर्स का है आयु का, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व है। क्या हो गया, एक लिखेंगे ए एक व्युत्क्रमणीय आयु है, व्युत्क्रमणीय आयु है, अतः ए इनवर्स का क्या है अस्तित्व है, बस अस्तित्व है, यानी ए इनवर्स ज्ञात हम कर सकते हैं। तो पहले सेकंड निकालेंगे 8 जॉइंट ए के लिए, यानी ए 11 याद करेंगे, ए 11 याद करेंगे तो ए 11 में क्या होगा देखिए, ये छिपा इस छिपा कितना आएगा 3, ए 12 कितना, इसे छिपा इस छिपा 4। ठीक, और ए 13 है, ए 13 नहीं ए 21, ये वाला है ना, इसमें 2 क्रॉस 2 का भी है, ए 21। देखिए ए 12 में चिन्ह प्लस का है, ए 13 में चिन्ह आएगा माइनस का है, इस बात ध्यान रखना विशेष, चिन्ह माइनस का आएगा। ए 21 में क्या चिन्ह आएगा, 21 में माइनस चिन्ह आता है, चिन्ह का आया था माइनस का, इसे छिपाई इसे छिपाई, माइनस का 2 बराबर कितना आ जाएगा 2। और अब निकालेंगे ए 22। ठीक, ए 22 चिन्ह प्लस का इस छिपाई यानी 2। अब देखिए क्या निकालते हैं हम, पहले 8 जॉइंट ए निकाल दो, रखो विमान 1 व 11 कितना है 3, ए 11 ए 12 नीचे आता है इसमें, सही है, 3 माइनस 4 और 2 और 2, ये भी है 2। ठीक, हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं क्या ए इनवर्स बराबर क्या होता है 8 जॉइंट ए बटा ए का मोड। ठीक, इसमें रख दीजिए, ए का मोड कितना है, कितना आया 11, यानी 1 बटा 11। ठीक भाई, इसके भाग का मतलब तो भाग कर दिया हमने से 1 के बटे में लिख दिया, कितना 8 जॉइंट का मान देखिए 3 माइनस 4 2 और 2। ठीक, अब देखिए इसमें भाग तो होगी नहीं, तो इसे जो यहीं पर आंसर कर दीजिए, या फिर इसके अंदर गुणा कर दीजिए। ठीक, तो कितना याद देखिए 3 बटा 11 हो जाएगा, ये 2 बटा 11 हो जाएगा, ये माइनस 4 बटा 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2 बटा 11। ठीक, ये आपका फाइनल यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन में ए बराबर क्या दिया है, वो इसी का भैया है, ये -1 -3 5 2 5 2। पहले इसके देखो हमें कि ए इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं, ए इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं या नहीं, तो पहले ए का मोड ज्ञात करना जरूरी होता है इसके लिए। देखिए 2 ही कम 2 यानी -2, चिन्ह बीच में माइनस का था, अब 3 पंजे 15 है -15, और माइनस हो रहा है प्लस का 15 बराबर कितना आ रहा है
13 है, 15 में से 2 गया 13, नॉट इक्वल है 0 गए। तो क्या है, क्योंकि ए व्युत्क्रमण आयु है, ए एक क्या है, व्युत्क्रमण आयु है, ये लिखना अनिवार्य है। व्युत्क्रमणीय, ये मात्रा गलत लग गई इसमें, व्युत्क्रमणीय आयु है। अतः ए इनवर्स क्या का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक, जब ए इनवर्स का हम पता है, ए इनवर्स निकल सकता है इसका। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर A11 ज्ञात करेंगे। A11 देखिए क्या, इसे छिपा कितना आएगा 2, ये आपका रट गया हुआ 11 का सिंगल था। A12 चिन्ह आएगा माइनस का, इसे छिपा -3 और माइनस आएगा प्लस का 3। A21 चिन्ह माइनस का आएगा, इसे छिपा 5 और चिन्ह माइनस का तो आएगा माइनस का 5। A22 चिन्ह प्लस का आएगा, इसे छिपा माइनस का 1, प्लस माइनस आएगा माइनस। ठीक, अब निकाल दीजिए यहाँ को 8 जॉइंट A, 8 जॉइंट A कितना है, A11 A12 कितना 2, कितना आया देखिए 2 3 -5 और ये कितना माइनस का 1, ये हमारे पास आ गया 8 जॉइंट A। ठीक, अब निकालते हैं हम, चूंकि ए इनवर्स निकालना सूत्र क्या होता, ये होता हमारे पास 8 जॉइंट A बटा A का मोड, ये होता है ब्रैकेट में, इस मोड नहीं लगा। ठीक, कितना देखिए 8 जॉइंट A का मान, ये A 1 मोड A का मान कितना देखिए पहले 13 है, ये 1 बटा 13 और इसका मान रख दीजिए 2 3 माइनस का 5 माइनस का 1। ठीक, चाहे तो आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो। ठीक, यहीं पे आंसर छोड़ दो, ये अंदर गुणा कर सकते हो। ठीक, बन गया आसानी से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 7 दिया 3×3 का अभिव्यय है, कितना 3×3, तरीका सेम है। ये दिया हमें क्या दिया है, 1 0 0 1 0 0 2 2 0 2 2 0 3 4 5 3 4 और 5। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, यानी ए मोड ज्ञात करेंगे। तो देखिए 1 ले लिया हमने ब्रैकेट, इसे छिपा 5 दूनी 10, 10 माइनस 0, 10 माइनस का 0, चिन्ह माइनस का आता, अगर ले लेंगे 2। ठीक, इसे छिपा 5 दूनी 0 और 2 0 0, 0 माइनस 0, प्लस का ले लेंगे प्लस 3, इसलिए छिपा 0 गुणा 0 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 कितना आ गया 10 ही कम 10 बगा सब ये 0 बन गए, यानी कितना आ गया 10, जो नॉट इक्वल है 0 के। ठीक, तो ए डायरेक्ट लेंगे, ए इनवर्स का क्या है, अस्तित्व है, एक व्युत्क्रमण अभिव्यय ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक, अब क्या ज्ञात करते हैं हम, A11 देखिए, इसे छिपा इसे मैं करो 5 दूनी 10, 10 माइनस 4 0, यानी 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 और चिन्ह का क्या था प्लस का, बड़ा कितना आएगा 10। ठीक, A22 देखिए, अब A11 A12 22 नहीं A12, चिन्ह का क्या माइनस का, इसे छिपाया यानी कि 5 0 0 0 0, यानी 0 माइनस का 0, बड़ा कितना आएगा 0। और देखिए A13 है, कितना आएगा, इसे छिपाए 0 माइनस 0, चिन्ह का क्या है प्लस का, यानी 0 माइनस 0 बराबर 0। अब देखिए क्या निकालेंगे हम, A21 चिन्ह का क्या माइनस का आएगा, ये वाला, इसे छिपाइए 5 दूनी 10, 10 माइनस 0, 10 माइनस का 0 बराबर कितना आएगा, माइनस के अंदर गुणा करो माइनस का 10। अब देखिए A22 चिन्ह का क्या प्लस का, इसे छिपाइए 5 ही कम 5 माइनस 0, 5 माइनस का 0 बराबर कितना बनेगा 5। ठीक, अब देखिए A23 चिन्ह का क्या माइनस का, चूंकि विषम है योग, इसे छिपाइए 0 इकन 0 और 0 दूनी 0, 0 माइनस 0 बराबर कितना आएगा 0। अब देखिए A कितना, A21 A22 31 तक ले लिया। अब निकालेंगे हमें A31 कितना प्लस का आएगा,
इसे छिपाइए, इसे छिपाइए। नहीं, 4 दूनी 8 माइनस का 6, ये 8 माइनस का 6 बड़ा आएगा 2। अब देखिए A32 चिन्ह माइनस का आएगा, इसे छिपाइए, इसे छिपाइए। 4 एकम 4 माइनस 0, 4 माइनस का 0 बड़ा कितना आएगा माइनस का 4। A33 देखिए अब चिन्ह प्लस का आएगा, इसे छिपाइए, इसे 2 एकम 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 बड़ा कितना आएगा 2। ठीक, अब जो हमें निकालना है 8 जॉइंट ए, 8 जॉइंट ए, ये कितना आएगा देखिए, यानी A11 A12 A13, यानी 10 0 0, 10 0 0। ठीक, माइनस 10 5 0, माइनस 10 5 0, 2 माइनस 4 2, 2 माइनस 4 और 2 है। ठीक, अब यहाँ पे ज्ञात करना हमें ए इनवर्स। क्या ज्ञात करना है? ए इनवर्स बराबर कितना होता है, यही होता है 8 जॉइंट ए बटा ए का मोड। तो 1/, ए मोड की वैल्यू कितनी है, कितना है 10, तो 1/10 लिख देंगे हम पहले। ठीक, अब देखिए कितना मान रखिए इसका, 10 0 0, माइनस 10 5 0 और 2 माइनस 4 2। ठीक, चाहो तो आप इसके अंदर गुणा कर सकते हो, 1/10 से भाग कर सकते हो, नहीं तो यहीं पे छोड़ दोगे तो कोई आंसर गलत नहीं माना जाएगा। ठीक, ये कर लिया हमने। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 8 पर। 8 क्या दे रहा है, 8 दिया है, ए बराबर मान लेंगे हम इसमें, यानी 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, 0 2 3 2, 0 3 2, 0 0 माइनस 1, 0 0 माइनस का 1। अब हम क्या निकालेंगे, पहले निकालते हैं ए मोड, ए का मोड बराबर। देखिए इसे छिपाए, इसे छिपाए, यानी -2 माइनस 0 माइनस 3, यानी माइनस का 3 माइनस 0। ठीक, 1 लेंगे इस गुणा में, गुणा में तो 1 आएगा, इसे छिपाएंगे तो ये वाला -3 और -0। अब आधा चिन्ह का एक आता है माइनस का, माइनस लेंगे 0, इसे छिपाए, इसे छिपाए, यानी -3 माइनस 0, -3 माइनस 0। अब लेंगे प्लस का 0, ये तो सब 0 हो जाएंगे इससे। देखिए ये 6 माइनस का 5 या 15, 6 माइनस 15। तो ये 0 से गुणा करेंगे तो 0 बनेगा, 0 से गुणा करेंगे तब भी 0 बनेगा। ये है माइनस का 3। ठीक, ये -3 गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 आ गया, जो कि नॉट इक्वल है 0 का, 0 का नहीं है। तो क्या है, एक व्युत्क्रमण आ गई। व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो क्या है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, बस ए इनवर्स का अस्तित्व है, हम निकाल सकते हैं ए इनवर्स। ठीक, अब निकालते हैं, चलते हैं A11 पर। A11 देखिए, इसे छिपाया, इसे छिपाया, 1 की गुणा -3 से, ये 3 से, माइनस की गुणा 3 से, यानी 3, ये -3 माइनस का 2 0 0 बड़ा कितना आएगा, माइनस का 3 आ गया। अब देखिए A12 चिन्ह का आएगा, माइनस का आएगा इसमें, इसे छिपाया, इसे छिपाया, इस लाइन छिपाया और इस लाइन छिपाया, यानी 1 की गुणा -3 से, -3 माइनस 0, -3 माइनस 0 बड़ा माइनस माइनस आया प्लस का 3। अब देखिए A12 A13 देखिए चिन्ह का आएगा प्लस का, इसे छिपाया, इस छिपाया, 6 माइनस का 15 बड़ा कितना बचा, ये माइनस का 9। ठीक, अब आते हैं हम कितने पर, 21 पर। ठीक, 21 कितना आएगा, देखिए माइनस का आएगा, ये वाला, इसे छिपाइए, इसे छिपाइए, 1 0 0, ये 0 0, ये 0 माइनस 0 बराबर 0। A22 कितना प्लस का आएगा, ये वाला भी होता है, इसे छिपाइए, इसे छिपाइए, 1 की गुणा -1 की गुणा 1 से, ये -1 और 5 गुणा 0 से, ये आप -0 बराबर माइनस का 1। ठीक, ये वाला देखिए, इसे छिपाइए, इसे छिपाइए, -1 और 0।
अब आएंगे हम कितने पर ए 23 पर कितना होता है देखिए माइनस का चिन्ह आएगा, इसे छिपाइए इसे छिपाइए, ये होता है 23 इसे और इसे, ये 2 एकम 2 और 5 0 0, यानी 2 माइनस 0 बराबर कितना आएगा माइनस का 2। अब आते हैं हम देखिए ए कितने पर ए 31 पर कितना है प्लस का, इसे छिपाइए इसे, यानी 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 बराबर कितना आएगा 0। अब आते हैं ए 32 पर, ये कितना आ देखिए वाला, इसे छिपाइए इसे छिपाइए, 0 माइनस 0 और चिन्ह माइनस का आगा तो बराबर कितना बनेगा 0। ए 33 पर आइए प्लस का आगा, इसे छिपाइए इसे छिपाइए, 3 माइनस का 0, 3 माइनस 0 बराबर 3। तो यहाँ पर देखिए 8 जॉइंट ए बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना देखिए, ये -3 3, यानी -3 3 और ये कितना है माइनस का 9, ये 0 माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस का 2, ठीक। 31 32 33 देखिए कितना आया 0 0 3, 0 0 3। अब हम निकालते हैं क्या ए इनवर्स, ए इनवर्स बराबर होता है 8 जॉइंट ए बटा ए का मॉडुलस, ए का मान कितना आया देखिए माइनस का 3, माइनस का 1 बटा 3 हो जाए, रख दो ए का 8 जॉइंट का मान -3 3 माइनस का 9, 0 माइनस 1 माइनस 2, 0 0 3 है, ठीक। यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो आगे वो हल करना चाहते हो तो इसके अंदर गुणा कर दो, यहाँ ये कर छोड़ दो, कोई नंबर नहीं काटेंगे। देखिए 1 की गुणा करेंगे कितना करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये हो जाए 1, ये कितना 1 3 से 3 कटा, ये माइनस का 1, ये कितना माइनस से माइनस प्लस होगा 3 3 9 3 आ जाए यहाँ पर, यहाँ तो 0 आएगा, 1 कितना जाएगा माइनस का 1 बटा 3 प्लस का 1 बटा 3 हो जाएगा, ये प्लस का 2 बटा 3 हो जाएगा, ये 0 0 यही 0 0 और 3 ये है माइनस का 1, ठीक। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 में क्या है ए बराबर है कितना है भाई 2 4 2 4 7, 2 4 माइनस का 7, 1 माइनस 1 और 2 3 0 1 3 0 1, ये हमें दिया है। तो हम पहले याद करेंगे क्या है ए का मोड, ठीक। ए का मोड देखिए 2 ले लिया, ये छिपाई ये छिपाई, यही -1 -0, -1 माइनस का 0, अब लेंगे माइनस का 1, ये वाला चिन्ह माइनस का था प्लस का, इसे छिपाया इसे छिपाया, 1 चौके 4 -0, ठीक। अब लेंगे प्लस का 3, इसे छिपाया इसे छिपाया, 2 चौक 8 और माइनस प्लस 8 माइनस 7, भाई 2 चौक 8 7 कम 7 माइनस प्लस यानी माइनस का 7। अब देखिए ये कितना बन जाएगा, यानी -2, ये बना -4, ये बना 7 में से 8 में से 1 जा कितना, 8 में 7 जाए 1 1 क्या 3, कितना बनेगा देखिए 4 2 6 और -6 प्लस 6 जोड़ाएंगे तो कितना बनेगा माइनस का 3, ठीक। नॉट इक्वल है 0, तो क्या है ए एक व्युत्क्रमणीय आ गई है, ठीक। अब हम क्या निकालते हैं, हम आ जाते हैं A11 पर, देखिए A11 इसे छिपाया इसे छिपाया, 1 ही कम 1 यानी -1 -0, -1 -0 बड़ा कितना आया माइनस का 1 ही आया। अब दिखाएंगे A12, इसमें चिन्ह आएगा माइनस का, ठीक। विषम है, इसे छिपाइए इसे छिपाइए, 1 चौक 4 -0, 4 -0 कितना आएगा माइनस का 4। अब देखिए A13 पर प्लस का आएगा, इसे छिपाइए इसे छिपाइए, 2 चौके 8 माइनस 7, 8 माइनस का 7 बराबर कितना आएगा 1। अब देखिए A21 चिन्ह माइनस का आएगा, इसे छिपाइए इस लाइन छिपाइए और इसे छिपाइए, ठीक। तो 1 की कम 1 माइनस का 6,
ये 1 माइनस का 6, कितना बचेगा? 1 में 6 आएगा, यानी कि प्लस का 5। अब देखिए ये 22 चिन्ह प्लस का आएगा, इसे छिपाइए, इसे 1 दूनी 2 माइनस का, वही 2 माइनस का 7 दो 21, माइनस ये है और माइनस ये प्लस को जाएगा 21। भाई देखिए कहीं उतारने में मिस्टेक नहीं है, नहीं है, यानी कि इसे कितना ये 22, इस लाइन छिपाइए, इसे छिपाइए, 2 एकम 2 और 7 या 21, 2 प्लस 21 बराबर कितना होगा? 23। अब देखिए ए 23 निकालना हमें, ये है दूर लिख के ये बेस में लिखा जाता है, बराबर कितना बनेगा? चिन्ह माइनस का है 23 में, इसे छिपाइए और इसे छिपाइए, ठीक। 2 दूनी 4 माइनस का 7, यहीं 4 माइनस प्लस का 7, 2 दूनी 4 और माइनस 7, ठीक। 7 4 और 11 बराबर हो गया माइनस का 11, ठीक। अब आते हैं हम ए 31 की तरफ, चिन्ह प्लस का आएगा, इसे छिपाइए, इसे यहाँ 0 माइनस का 3, ये -3 आएगा प्लस 3, 0 प्लस 3 बराबर ए 32, चिन्ह माइनस का आएगा, इसे छिपाइए, इसे छिपाइए और इसे छिपाइए, ये 32 ही तो है, इसे छिपाइए और इसे 0 माइनस 12 बराबर प्लस का 12। ए 33 पर आइए, प्लस का चिन्ह, इसे छिपाइए, इसे छिपाइए, ये -1 -2 और -4, ये -2 माइनस का 4 बराबर बना माइनस का 6, ठीक। अब निकालते हैं हम क्या भाई जान? ए जॉइंट ए 11 ए 12 ए 13, ये कितना है? माइनस का 1 माइनस का 4 और 1, ठीक। 5 23 5 23 माइनस का 1, 3 12 माइनस का 6, ये आ गया हमारे पास क्या? ए जॉइंट ए। अब हम निकालते हैं ए इनवर्स, बराबर क्या होता है? ये होता है 8 जॉइंट ए अपॉन ए का मोड, ठीक। रख दीजिए मान यहाँ पर, इसमें 1 अपॉन मोड का मान कितना देखिए, कितना है मोड का मान? -3, ये माइनस का 1/3 तो आ जाए बाहर, मान कितना? -1 1 5 23 -1 3 12 -6, अंदर से गुणा करते हैं तो जाए प्लस का जाएगा, देखिए 1/3 हो जाए, ये हो जाए प्लस का 4/3, ये हो जाए माइनस का 1/3, ये हो जाए -5/3, ये हो जाए -23/3, ये हो जाए प्लस का 1/3, ये हो जाए 3 माइनस का 1, ये 12 है, ये हो जाए माइनस का 4, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी प्लस का 2। तो ये इसका फाइनल आंसर है। देखिए हमने इसके पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक 9 तक हल की, क्योंकि इस पार्ट में इसी रंगा पूरी को पर्सनली करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक। धन्यवाद अब तक के लिए।